Hello students, once again a warm welcome to the official channel of Jokta Academy. Today we are going to discuss the news of गिरिराज न्यूज़पेपर, जिसमें जो है हम मार्च की जो है वो फर्स्ट वीक की न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। जो भी जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी और जो जितने एम्बिशियस प्रोजेक्ट थे ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो फर्स्ट न्यूज़ थी हमारे पास इस वीक की, वो थी रिगार्डिंग द फार्मर्स। तो देख लेते हैं इसमें, टू डबल द इनकम ऑफ फार्मर्स एंड गार्डनर्स फिक्स टारगेट, किसान बागवान की आय दोगुना करना सुनिश्चित लक्ष्य। अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड स्कीम जो थी वो लॉन्च की गई थी। वैसे देखो एग्रीकल्चर में जो है लॉट्स ऑफ स्कीम्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेंटर गवर्नमेंट एज वेल एज बाय द स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ पे जो स्कीम की बात की गई है वो प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान की स्कीम के बारे में बात की गई है। ठीक है, मतलब जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान। अगर हम हिमाचल में देखें तो इसकी जो शुरुआत की गई थी वो चौधरी श्रवण कुमार जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर है, वहां से इसको जो है वो इनिशिएट किया गया है। ठीक है, तो प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना जो है वो हार्मोनी जो है वो स्प्रेड कर रही है, प्रमोट कर रही है अमंग द फार्मर्स ऑफ हिमाचल। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर इसके अलावा हम देखते हैं तो जो हिमाचल प्रदेश, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कृषि विश्वविद्यालय है पालमपुर में, कृषि यूनिवर्सिटी है, वहां से जो है इसको इनिशिएट किया गया था जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। इसका जो बेसिक पर्पस है, बेसिक एम है इस स्कीम का, वो सबसे पहले क्या है कि जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम को एनहांस किया जाए और जो जितने भी केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है, उनको जो है उनका यूज काफी कम किया जाए, उसको रिड्यूस किया जाए। दिस स्कीम एम्स टू एनहांस द फार्मर इनकम एंड अडॉप्शन ऑफ क्लाइमेट रेजिलेंट जीरो बजट फार्मिंग नेचुरल जो प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ डबलिंग फार्मिंग इनकम एंड एनकरेजिंग लो कॉस्ट जो है वो क्या की जाए इसमें इंट्रोड्यूस लो कॉस्ट नेचुरल फार्मिंग। अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं इसके बारे में, डबलिंग द फार्मर इनकम्स, ये हमने पहले भी देखा हुआ है, न्यूज़ में भी सुना हुआ है, कंटिन्यूसली न्यूज़ में भी रहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी तरफ से बोला जाता है कि जो हमारा टारगेट है वो टिल 2022 तक टू डबल द इनकम ऑफ फार्मर्स। तो उसी की तरफ जो है एक ये छोटा सा जो इनिशिएटिव लिया गया है बाय द स्टेट गवर्नमेंट, उसी के रिगार्डिंग है कि कैसे जो है वो एनहांस किया जाए प्रोडक्टिविटी को, इनकम को कैसे इंप्रूव किया जाए फार्मर्स की। ठीक है, इसमें जो है इन्होंने बोला कि अब तक सो फार 1,60,000 जो फार्मर्स हैं उनको जो है बेनिफिट दिया जा चुका है, सक्सेसफुली अडॉप्टेड द नेचुरल फार्मिंग। और अपार्ट फ्रॉम दिस, इन्हीं लोगों ने जो है लिविंग द यूज ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर केमिकल्स एंड 23,000 एरिया जो लैंड का है वो किसके अंडर आ गया है कंप्लीटली, जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की जा रही है रिसेंट टाइम में टिल नाउ, वो पूरा का पूरा 23,000 एकड़ का जो है वो एरिया आ गया है जिसमें जो है वो फार्मिंग कर रहे हैं थ्रू दिस टेक्निक या थ्रू दिस स्कीम। सो दिस इज ऑल अबाउट द जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग और प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान, जो हमारे पास इस वीक न्यूज में थी। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट न्यूज, जो हमारे पास सेकंड न्यूज है वो है स्टेट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन। अगर क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, तो रिसेंटली 2021 में, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी इंप्लीमेंट किया है, वो आप लोग सभी जानते हैं उसके बारे में। ऐसा नहीं है कि टाइम टू टाइम जो है इनको अमेंड किया जाता रहता है, रिफॉर्म किया जाता रहता है। इससे पहले जो है साक्षरता अभियान को लाया गया, उससे अपार्ट फ्रॉम दिस कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लिटरेसी रेट को बढ़ाया जाए और जो एजुकेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा मासिस तक जो है वो इम्पार्ट की जा सके। अपार्ट फ्रॉम दिस जो है 1995 से इंट्रोड्यूस किया गया था मिड डे मील को, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो पब्लिक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो चिल्ड्रन है उनको रिप्रेजेंट किया जा सके, या उनकी जो स्कूल में उनका जो आना है, जो उनकी अटेंडेंस है, उनको जो है वो इंक्रीज किया जा सके। जैसे कि आप रिसेंट टाइम की अगर बात करें, ओवरऑल जो लिटरेसी रेट है हिमाचल में वो 82 पॉइंट समथिंग आसपास है। अगर हम रफली बात करें तो 83% के आसपास है। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि कुछ जगह पे जो है अभी भी इस टारगेट को जो है वो कंप्लीटली अचीव नहीं किया जा चुका है। ठीक है, और अगर हम ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट की बात करें हिमाचल में, जो लिटरेसी में टॉप डिस्ट्रिक्ट हिमाचल में आती है वो कौन सी है? डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। अब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि जो हिमाचल में लिटरेसी रेट में सबसे लोएस्ट रैंक पे डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है इस रैंक पे।
चलिए डिस्कस करते हैं इसमें। ट्राइंग टू प्रोवाइड द क्वालिटी एजुकेशन, स्टेट गवर्नमेंट इज मेकिंग कंटिन्यूस एफर्ट्स टू प्रोवाइड, और ऐसा नहीं है, टाइम टू टाइम जो है कंटिन्यूस एफर्ट करते रहते हैं जो सरकारें हैं अपने अकॉर्डिंगली। एम्फेसाइज हैज बीन लेड ऑन डेवलपमेंट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ, और सबसे पहले जो है कि जो बुनियादी ढांचा है जो शिक्षा का, एजुकेशन का है, उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए या उसको जो है कैसे रिफॉर्म्स किए जाएं उसमें, ताकि जो है जो शिक्षा में जो है वो गुणवत्ता लाई जाए, अच्छे लेवल की जो है एजुकेशन को इम्पार्ट किया जाए। गवर्नमेंट हैज़ टेकन इफेक्टिव स्टेप्स टू प्रोवाइड बेटर एजुकेशन, और गवर्नमेंट की तरफ से जो है टाइम टू टाइम इफेक्टिव स्टेप्स भी लिए गए हैं, ऐसा नहीं है। और इसके अलावा जो है वेरियस एम्बिशियस स्कीम जो है वो लॉन्च भी की जाती है इन द पर्टिकुलरली इन द सेक्टर ऑफ एजुकेशन। इसके अलावा हमने डिस्कस भी किया था, जैसे मेधावी प्रोत्साहन स्कीम जो है लॉन्च की गई है, ठीक है। तो वेरियस जो जितनी भी स्कीम्स रहती हैं पर्टिकुलरली इन द एजुकेशन सेक्टर, वो जो है ताकि जो है एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रोवाइड करवाया जा सके बच्चों के लिए एट द डोर स्टेप टू चिल्ड्रन इन रूरल एंड रिमोट एरियाज, ना कि सिर्फ जो आपके शहरी क्षेत्र हैं, अर्बन एरियाज हैं वहाँ नहीं, अपार्ट फ्रॉम दिस रूरल एरिया में भी, और जो आपके रिमोट एरिया हैं वहां पे भी। अभी आपने देखा कि ड्यूरिंग द कोविड टाइम काफी ज्यादा जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ा, किसको, बच्चों को और एज वेल एज टीचर्स को, ठीक है। कुछ ऐसे एरियाज थे, रिमोट एरियाज थे, जहां पे जो थी वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल पाती थी। अपार्ट फ्रॉम दिस कि कुछ जो अनप्रिविलेज्ड बच्चे थे जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, मोबाइल फोन को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, डाटा को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया कि एजुकेशन के लिए और क्या बेटर किया जा सकता है। तो उसमें हमने देखा कि जो अटल ज्ञान केंद्र हैं हर पंचायत में जो है, हर पंचायत लेवल में जो है क्या खोले जा रहे हैं, जो लाइब्रेरीज खोलने का इनिशिएटिव लिया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल, जो कि मैंने आपको वहां पे डिस्कस करवाया था कि ये किसका ब्रेन चाइल्ड था, जो डीसी मंडी है जो डीसी कुल्लू हैं आशुतोष गर्ग, इनकी तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया था। और फर्स्ट स्लॉट में जो है 11 पंचायत में इस स्कीम को जो है लॉन्च किया गया, और लेटर ऑन सेकेंड फेज में इसको नियर अबाउट 235 जो पंचायतें इसमें इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वालिटी एजुकेशन। मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट न्यूज, जो हमारे पास थर्ड न्यूज आती है, द चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट विल बिकम प्रो एफिशिएंट विद निपुण हिमाचल मिशन। ये भी एजुकेशन सेक्टर के रिगार्डिंग ही है, न्यूज में था इसलिए हमने इसको यहाँ पे डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। यहां पे एक निपुण हिमाचल जो मिशन है उसको लॉन्च किया गया। अब निपुण हिमाचल मिशन क्या है, बेसिकली इसमें जो टारगेट किया गया है वो क्लास 1 से लेके क्लास थर्ड के बच्चों को जो है इसमें जो बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी है, ठीक है, बेसिक लिटरेसी है, रीडिंग स्किल्स हैं और राइटिंग स्किल्स हैं, उनको जो है वो इनकलकेट करवाया जाएगा, ठीक है। उनके इसके बारे में उनको और ज्यादा बताया जाएगा थ्रू द निपुण हिमाचल मिशन। एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है, जो आप लोगों को पता होगा, एज यू ऑल नो अबाउट द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो कि गोविंद राम ठाकुर हैं इस टाइम। दैट निपुण भारत स्कीम इज एन इनोवेटिव मिशन, ठीक है, इनिशिएटिव द फील्ड ऑफ एजुकेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बेसिकली ये जो स्कीम है ये सेंट्रलाइज स्कीम है, और अब इसको लेटर ऑन स्टेट में भी इंप्लीमेंट किया गया है, ठीक है। और जो क्या करती है, एजुकेशन को एंश्योर करती है टू द children of Himachal. Under this mission, an enabling environment would be created in the schools of students of class 1 to 3। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लास 1 से लेके 3 स्टूडेंट्स के लिए इसको जो है प्रोवाइड करवाया जाएगा, और जो बेसिक लिटरेसी और न्यूमेरेसी स्किल्स हैं उनको जो है वो इनकलकेट करवाया जाएगा। अंडर दिस मिशन द एजुकेशन ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड न्यूमेरेसी विल बी डेवलप्ड इन द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1 एंड 3। वही बात कही गई है इसमें, जो क्लास 1 से लेके 3 तक के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बेसिकली जो स्कीम्स है, ये प्रोजेक्ट है, लॉन्च किया गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द निपुण हिमाचल मिशन। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट न्यूज, जो हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है वो रिगार्डिंग है शिमला इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो 2022 बिगिन, ठीक है। तो अभी जो है ट्रेड एक्सपो को जो है स्टार्ट किया गया है शिमला में। बेसिकली जो इसका इनॉग्रेशन है वो किया गया है बाय द अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग टाउन प्लानिंग, जो हमारे मिनिस्टर हैं, कौन है, सुरेश भारद्वाज, उनके द्वारा इनका जो है इनॉग्रेशन किया गया। कहां पे, शिमला में। ही सेड दैट वेरियस एंटरप्रेन्योर्स वुड बी एनकरेज्ड बाय दिस मल्टी सेक्टोरल इवेंट एंड एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज्ड इन, ठीक है। इससे क्या है कि जो वेरियस हमारे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको क्या एक एनकरेजमेंट मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी टुवर्ड,
ठीक है, इसमें जो मल्टी सेक्टोरल इवेंट हो रहे हैं या एग्जीबिशन जो ऑर्गेनाइज करवाए जा रहे हैं इस एक्सपो में। ही इन्फॉर्म दैट द इवेंट अकोमोडेटेड मोर देन 50 एग्जीबिटर्स, और वहाँ पे जो अकोमोडेटेड किया गया है मोर देन जो 50 एग्जीबिटर्स आए हैं उनके लिए वहाँ पे ये सारी की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल करवाई गई हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, छोटी सी न्यूज़ थी रिगार्डिंग द एक्सपो। मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीक। जो हमने इस वीक के बारे में डिस्कस किया ये सारी की सारी न्यूज़ थी, ठीक है, जिसमें हमने फर्स्टली जो है वो डिस्कस किया अबाउट द किसके बारे में, प्राकृतिक खेती, खुशहाल किसान या जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में डिस्कस किया। और सेकेंडली जो हमने डिस्कस किया वो किया रिगार्डिंग द क्वालिटी एजुकेशन, जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा रही है बाय द गवर्नमेंट, या जो जितने भी रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, अमेंडमेंट्स की जा रही हैं, चेंजेस किए जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग। और इसके अलावा जो है निपुण हिमाचल जो मिशन लॉन्च किया गया है, बेसिकली ये सेंट्रलाइज स्कीम थी जिसको जो है अब स्टेट में भी लॉन्च किया गया है, इसके बारे में हमने देखा। एंड लास्टली किसके रिगार्डिंग था, एंटरप्रेन्योर्स के रिगार्डिंग था, जो शिमला में जो है वो इंटरनेशनल एक्सपो 2022 को जो है वो स्टार्ट किया गया, इनॉग्रेट किया गया बाय द हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीक। तो होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस, जो हमने आज के क्लास में जो है वो डिस्कस किया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।